मैं एक्चुअली सोच रही थी कि चालू अपी शायद इतनी सेंसिबल हो, शायद उसमें इतनी अकल हो, शायद ये ऐसा करे जो मैं सोच रही थी कि शायद ये कर पाएगी। और वो शायद क्या है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये इसके पापा को बुला लेगी टिकट भेजकर, और ये भी दिखाने की कोशिश करेगी कि नहीं, हमारे साथ मामू का कोई ऐसा पंगा नहीं हुआ है, सब ठीक है, मेहर के और उसके पापा की लड़ाई नहीं हुई है, जो कि रूमर, और रूमर कह लो, क्या सच्चाई कह लो, जो मतलब फैली हुई है चारों तरफ नेहा की वीडियो आने के बाद। तो शायद ये जो है ना, कुछ चीज़ों को दबाने के लिए मामू को बुलवा ले, और मामू जो है वो बर्थडे भी सेलिब्रेट कर ले अपनी बेटी का, प्लस वो उसको लेकर एक दिन रुक कर चले भी जाएं उसको लेकर, क्योंकि बर्थडे तक ही तो रोकना था, उसके बाद तो उसको भेजना ही था, तो भेजने के लिए किसी का साथ होना ज़रूरी था। पर मुझे लगा, मैंने मैडम का व्लॉग देखा, हो सकता है मैडम ने शायद वो पार्ट नोट ना किया हो, पर मुझे ना एक्चुअली क्या बताऊँ, मेरे मन में मतलब ये था कि 50% मुझे होप थी कि शायद इसने इसके पापा को बुलाया होगा कि चलो सौतेली माँ है, माँ के साथ उसकी नहीं बनती, माँ उसको पसंद नहीं करती, लीव इट, बट पापा तो उसके सगे हैं ना, और प्यार भी करते हैं, और एक सिंगल हैंडेड उसको इतने साल पाला भी है जब तक शादी नहीं हुई है। अगर यही बात है कि भाई नहीं, दूसरी शादी के बाद बदल गए हैं, तो पापा तो अपने थे, तो पापा को तो बुलाया जा सकता था अपनी बच्ची के बर्थडे सेलिब्रेशन में। अगर रिश्ते अच्छे होते तो बुलाया जाता, अगर ये लड़ाई झगड़ा कर कर नहीं आई होती तो बुलाया जाता, अगर इसका चालू का पंगा नहीं हुआ होता तो बुलाया जाता, अगर इसका इसका ये मकसद ना होता कि उनको एक्चुअली सबक सिखाना है या उनको ये प्रूव करना है कि तुम्हारी लड़की तुम्हारे काबू में नहीं है, हमारे काबू में है। क्या लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अगर इस नई वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, जिससे कि मैं जिस भी टाइम वीडियो अपलोड करूँ, जैसे कि मैं 2 टाइम करती हूँ दिन में, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो मैं बात कर रही थी इसलिए कि हो सकता है भाई इसमें जो है थोड़ा सा इसने जो है 2 दिन का टाइम लिया वीडियो में, तो मुझे ऐसा लगा था कि 28 तारीख का बर्थडे है, बट 28 तारीख का नहीं था, एक्चुअली 27 तारीख का बर्थडे था, पर मुझे ध्यान ये था कि शायद 28 तारीख का बर्थडे होगा। और जिस हिसाब से ये बर्थडे ब्रिंगिंग और ये सब कुछ कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद चलो नेहा की वीडियो बाद में आई होगी, कोई बात नहीं, और व्लॉग उसने शायद शूट कर लिया होगा, उसको भी एक तरफ कर देते हैं। पर इसे ये तो पता है कि ये लड़ाई झगड़ा कर कर आई है, ये हम भी देख रहे हैं प्रूफ के तौर पर कि वो अपने पापा से उतने दिन उसने बात नहीं कर कर दिखाई है, ना उनका फ़ोन आया है, ना उन्होंने खबर ली है, और ना ही चालू ने उनकी खबर दी है कि भाई इसके पापा का फ़ोन आया है बुलाने के लिए। प्लस उसको ये तो प्रेशराइज कर रही है, या ये कह लो कि ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके पापा फैसला नहीं लेंगे, सोच समझकर ये फैसला लेगी और ये हमें बताएगी कि इसको यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। मतलब पापा मैटर नहीं करते उसके लिए। वो जो लड़की शायद अब 16 की होकर 17 में लगी है, वो ये फैसला करेगी कि मतलब एक माइनर लड़की ये फैसला करेगी कि मुझे आगे की ज़िंदगी अब किसके साथ रहकर बितानी है, अपने सगे पिता को छोड़कर, अपने पापा को छोड़कर, अपने अब्बा को छोड़कर, एक अपनी कज़न सिस्टर के यहाँ पे, जिसके यहाँ ऑलरेडी 2 बच्चों का भविष्य ख़राब हो चुका है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि भाई कोई और को ये पढ़ने दे या ना पढ़ने दे, ये लड़की रहती है गाँव में, और ये रहती है दिन रात फ़ोन पर, और ये सारे कमेंट्स भी पढ़ती है, और स्पेशली वो जिसमें ये खुद फीचर होती है तो बिल्कुल पढ़ती होगी, और ये सारी दुनिया की चीज़ों से अवेयर है, और हो सकता है डेफिनेटली ये रेडिट पर भी एक्टिव हो, क्योंकि जितनी ये ऐसे आपको मासूम लग रही है, दिख रही है, ये बहुत शार्प माइंड है। पिज़्ज़ा तो डम्बो है, उसका तो ब्रेन वॉश कर दिया इसने पूरी तरह से। वो तो शायद इतना सोच भी नहीं पाती होगी कि चालू अपी ने अगर मना कर दिया तो वो तो मैं ऑब्वियसली हमेशा कहती हूँ चालू अपी जो कहेंगी वो मैं करूँगा, सलमान खान बन रही है। मतलब आंखें मूंद कर, जैसे एक घोड़े को आपने देखा होगा ना, घोड़े तांगे होते हैं, गाँव में देखने को मिलते हैं, वैसे तो अब शहर में तो खैर कहाँ घोड़े तांगे देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा होगा घोड़ों के आंखों पर ना वो कुछ लगा देते हैं, कुछ अलग टाइप की पट्टी टाइप की लगा देते हैं, जिससे कि वो इधर उधर कुछ ना देखें, बस सामने से चलें। एग्जैक्टली पिज़्ज़ा की जो अब कंडीशन है ना, बस वो वही है। वो बस वही देख रही है जो चालू अपी उसको दिखा रही है, वो वही सुन रही है जो चालू अपी उसको बोल रही है, और कुछ नहीं, ना अपने भविष्य का, ना अपनी सेहत का, किसी भी चीज़ का। अगर आपने गौर फरमाया हो तो ये जो इसकी खाला थी, बड़ी थानेदार नहीं बन रही थी भाई। नहीं, हमने कहा जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाती हैं, हम नहीं खाने देंगे ज़्यादा चॉकलेट। माँ बेटी एक जैसी हैं भाई, मतलब उनको इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है उस बच्चे से, हैदू से, कि पता नहीं भाई, वो तो दूसरी माँ बनने को तैयार है और वो भी दूसरी माँ बनने को तैयार है। मतलब इतनी माँ को इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी उनको होती है। मतलब वो अभी रिसेंट व्लॉग जो आया है उसमें भी एक पॉइंट है, मैं मगर यहाँ पे मैं शेयर करूँगी जब बात चली है, तो वो अपने साथ ले जाने के लिए कहती नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं ले जाना, इसको यहीं रखना, ये रोएगा। कहती तो रोएगा ना खाला, तो मुझे हमें जल्दी से फ़ोन करके बता देना।
वो फिर भी ले जाने को कह रही है, और ये कह रही है नहीं नहीं नहीं, ये गाड़ी में रोता है। ये कब हुआ भाई कि वो गाड़ी में रोता? हमने तो सुना है कि तू तो गाड़ी में लिए घूम रही है उसको, गाड़ी में तू फीड कराती है, गाड़ी में तू लंबा लंबा सफ़र करती है, साथ में ले जाती है, गाड़ी में बिठाती है, और हमने तो सुना है कि भाई गाड़ी में चक्कर लगाते लगाते वो चुप भी हो जाता है। और भाई साहब, मतलब ये है कि भाभी ने उसे कान के टॉप्स लाए और लाए हैं तो हमें बाद में देखने को मिल गए, लेकिन वो चालू को तो पहले ही मिल गए होंगे देखने के लिए। इसलिए चालू जिस दिन भाभी अपना कुछ और काम कराने के लिए गई है ना, उस दिन वो कुछ और काम करने के लिए गई है। तो मतलब भाभी लाई है टॉप्स और ये लाई है चेन पेंडेंट, चांदी की पायल और कान की बाली। तो भाई यहाँ तो मैं क्या कहूंगी, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर के मजे आ गए, रोटी तो खा गया बंदर। तो एक मुझे बात बताओ, एक सिंपल सी एक बात बताओ, अगर कान के लिए छोटी बहन के लिए लाकर दे दिए होते कि नहीं ये कोई बात नहीं, तुम अपनी छोटी बहन को दे देना, ये मामू की छोटी बेटी को दे देना, ठीक है, वो समझ में आता है। पर जितना इसने इसको गोल्ड लेके दिया है, देखा जाए तो वो एक तरीके से अभी छोटी बच्ची के लिए थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ हो गई है कि वो कहाँ ही संभाल कर रखेगी। अभी उसमें इतनी समझ अकल कहाँ है। इसका मतलब वो क्या कह रही है, आपने सुना, कह रही है हम बेटी बुआ के घर रखवा देंगे। मतलब वो अपनी सौतेली माँ को, अपने पापा को भी इस लायक नहीं समझती है कि मैं वहाँ पर वो गोल्ड की चीज़ें ले जाकर उनको दे दूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना यूज़ कर लें, बेच दें, ये सब कुछ कर दें। तो क्या ये उस बच्चे के मन में ये सारी चीज़ें भरने का नहीं था? कोई SIP करा देती चालू अपी, या कोई ऐसी जो है उसके लिए कोई भी स्कीम या कुछ कोई इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे कर देती जिसमें हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जो है उसके लिए जमा होता रहता, जो कि उसके माँ बाप उसको यूज़ नहीं करते और ना ही वो माइनर लड़की यूज़ कर सकती थी, बट वो उसके काम आ सकता था। जैसे कि अचानक से बहुत सारे, जब आप जो है कॉलेज में जाते हो तो एकदम से सडनली बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या है थोड़ा थोड़ा जमा होता है तो एकदम से काम आ जाता है। बजाय इसके, मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको गोल्ड की चेन देने के, जबकि वो पहनेगी भी नहीं। वो अलग बात है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रखा है और वो दे दिया तो एक तरीके से देखा जाए तो वो ठीक है, लेकिन वो तो बहुत बात की बात, उससे पहले तो उसके लिए और ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। क्या ये उस और वो औरत जब 3 साल की थी तब से लेकर अब तक, जब तक चालू ने ज़्यादा दखलंदाजी नहीं की है उसके घर में, तब तक वो कर रही है, उसकी सौतेली माँ कर रही थी, क्या अब उसको बुरा नहीं लगेगा? मतलब ये हमें इस लायक समझ रही है, या हमें ऐसे करके कहा, कहती है बेटी बुआ के घर में रखवा देंगे हम अपनी ये कान के बुंदे और ये, तो एक काम का, तू बेटी बुआ के घर में ही रह ले। बेटी बुआ खुद अपने घर में नहीं रहती, वो खुद नौकरानियों की तरह से यहाँ पे पड़ी रहती हैं, पुराने कपड़ों पर, पुराने सामान पर, बजाय इसके कि सिचुएशन को सही करने की, कि ये उनको सही करे, बल्कि और वर्स्ट से वर्स्ट कर रहे हैं। क्या लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? क्या वो अपने बाप को भी इस लायक नहीं समझ रही है कि उसकी कीमती चीज़ जो उसकी कज़न सिस्टर ने उसको दिलाई है, चलो इन फ्यूचर ही सही कि भाई उसके फ्यूचर में काम आ जाएगा, क्योंकि सोना जो है वो लड़कियों के लिए, या फिर ये कह लो कि भाई औरतों के लिए जो है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मैं हर साल परी के, जब परी 6-7 साल की थी, उससे पहले तो देखो कभी मैंने नहीं सोचा, बस उसका ये था कि जब वो मेरे ख्याल से शायद 4 साल की या 5 साल की थी तब मैंने उसके कान बिंदवाए थे। सो मैंने कान की छोटी छोटी बालियाँ लेती रहती थी, तो वो बालियाँ ऐसी थी कि 2-3 साल चली। लेकिन जब ये 6 या 7 साल की हो गई, उसके बाद से कुछ थोड़ा सा हमारा हिसाब किताब भी थोड़ा बेहतर हुआ और थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा हमारी अर्निंग भी अच्छी हो गई। तो मैं क्या करती थी, उसके नाम से कोई ना कोई चीज़ हर साल उसके बर्थडे पर गोल्ड की चीज़ बनवा देती हूँ, ताकि उसके ही आगे काम आ जाएगा। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे थोड़ी ना जैसे इन्होंने किया है, इससे तो भाई उसके पेरेंट्स को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। ऊपर से व्लॉग में सरेआम ये सुना जाएगा। अच्छा भाई सोचो, वो लड़की अगर घर में देख रही होगी, जो कि ऑब्वियसली देखेगी क्योंकि उसकी बहन है, पिता तो दोनों के सेम है ना, उसी की बहन है, और वापस उसको उसी घर में जाना है, उन्हीं फैमिली के साथ रहना है, और ये यहाँ क्या कर रही है, बर्थडे कैसा मना रही है। बच्चों को तो शौक होता है ना भाई, वो देख रही होगी, उसको कितना बुरा फील हो रहा होगा। क्या ऐसा हो सकता था? अग्री करिएगा अगर आपको सही लगा है तो, कि ये उसके पापा को बुलाती और छोटी बेटी को भी बुला लेती कि साथ में उसको ले आओ, क्योंकि 1 दिन के 2 दिन के लिए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी कराया जा सकता है छुट्टी, कि आप आ जाओ, बर्थडे साथ में मना लो और मेहर को साथ में यहाँ से ले भी जाना। अगर मामला सब चीज़ ठीक है तो ना केवल वो बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर लेती है ना बच्ची के साथ, उसको भी अच्छा लगता, इस बहाने से उसको ये लगता कि भाई चलो बहन का बर्थडे है तो मैं भी यहाँ पे रहूँगी। और डेफिनेटली जब वो आती तो चालू उसको भी कपड़े दिलाती और मैडम भी ज़रूर दिलाती उसको, क्योंकि हमने मैडम को देखा था जब मैडम गाँव में गई थी तो अपने हाथ से उसको बिरयानी खिला रही थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उसकी छोटी बहन को और मामू को जो है बुला लिया जाता कि आप आ जाओ टिकट भेजकर, और आपको यहाँ से जो है मेहर का बर्थडे भी मना लेना और साथ में लेके भी चले जाना
ना, तो उस लड़की को शायद इतना बुरा नहीं लगेगा। बच्ची तो है वो। अब सोच कर देखो, ये अगर 16 साल की बच्ची है और इसको लोग बच्ची बच्ची कर कर जो है इस तरह से उसके साथ मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, तो वो तो और भी बहुत ज़्यादा छोटी है, लिटरली उससे आधी उम्र की है। मुझे तो भाई बड़ा बुरा लगा, स्पेशली जब उसने ये कहा चीज़ें देना, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड देना, वो एक अलग मैटर है। मैं उस पर पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं रही। मेरे मन में ये सारी चीज़ें आ रही है कि उसने जो ये बोला कि हम ये बेटी बुआ के घर में रखवा देंगे, मतलब उसको भी ये जताना चाहिए कि मैं अपने पापा पे, अपने बाप पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। हो सकता है वो अपने पापा को ज़्यादा बेहतर जानती हो सकता है कमाने धमाने में वो नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जो सौतेली माँ को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, लेकिन दिन पर दिन जितना एक एक दिन बीत रहा है और हर व्लॉग में पहले से ज़्यादा ये लड़की मुझे क्रिंज करती हुई नजर आ रही। मतलब वो किस तरह से उसने ओवर एक्टिंग की। अब आप ये देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इसकी कटिंग पर। भाई साहब क्या कटिंग कराई है ये, मतलब अच्छे सैलून में ले जाकर बाल बिगड़वा कर ले आइए, इसको कटिंग कहते हैं? ऐसे बाल तो मैं खुद घर पर ही काट देती हूँ उसकी। और सही कह रहा था, ये नालायक जरूर है, लेकिन इसको थोड़ी इतनी अकल है, इसको समझ में आ गया है कि कटिंग बिल्कुल सही नहीं हुई है। बाल देखो ऊपर नीचे कर रखा है। मैंने माना कि आगे से बाल ऐसे होते हैं और साइड से थोड़े से बड़े होते हैं और इस तरह की कटिंग होती है। चलिए मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। इनको कहते हैं बैंक्स कटिंग, जो ये कटवा कर आई है। इसको ये बेबी कटिंग बता रही थी और मजाक उड़ाने के लिए कृष्णा तक्ष ने कहा कि कटोरा कट है, जो प्रॉपर कटोरा कट भी नहीं है भाई। कटोरा रखकर काटता है ना, वो भी इकसार कटता है। बाल वाकई में छोटे बड़े कर दिए हैं उसके। तो अब आप स्क्रीन पर नजर डालिए जरा, ये 2-3 पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस गंवार गुटका किंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि एक्चुअली अपने बाल बिगड़वा कर आ गई है, इसलिए एक बार नहीं, और वो बहुत अजीब लग रहे थे। और क्योंकि वो बैंक्स जो ना इतने छोटे नहीं कटते हैं कि अजीब सा माथा लगे, बहुत अजीब लग रही थी। उससे तो अच्छा था कि चेहरे पे फिर भी थोड़ी मासूमियत सी दिखाई देती थी जब वो कटिंग नहीं हुई हुई थी। और नीचे के कटवाने नहीं थे उसको, तो वो बहुत छोटे थे। वो तब भी सेट थे, जब आपको याद है ना कि वो ड्रेसअप करके आई थी और जब वो डेला के लिए जा रहे थे और नीचे जब ये गाड़ी में बैठने वाले थे, उससे पहले उसने जो वो फोटो वोटो खींचे थे, तब ऐसे ही बाल थे, इस तरह से उसने किए हुए थे और अच्छी दिख रही थी और ठीक ठाक लेंथ थी। तो बाल नीचे कभी भी नहीं कटे, एक्चुअली उसको ऊपर के ही कटवाने थे और ऐसे ही कटवाने थे। हो सकता है उसके पापा उसे अलाउड नहीं करते। अब आप एक बात बताओ, ये लड़की गांव में घूमती है, दुपट्टा लेकर घूमती है, जबकि फनी ने इसको यहाँ दुपट्टा लेने के लिए कहा है, नहीं कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़की पहले से ही दुपट्टा लेती थी वहां पर। तो सोचो गांव के माहौल के हिसाब से इसके माँ बाप इसको रखते हैं वहां, और ऐसे में तुम फैशन बना रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो। 1% को तो मुझे ये लगा था कि वो उसने टाइटल में लिख रखा था ना, थंबनेल पर लग रखा था बर्थडे के दिन रोई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके पापा आ गए हैं और इसलिए ये रोई है। मतलब वो हुआ होगा कि भाई जो भी बात है, अपने बाबा को इतने दिन में देखा होगा, अपने अब्बा को। पर नहीं, मैं तो गलत थी यार। ये तो चालू ना एफर्ट भी नहीं लिए, कोशिश भी नहीं लिए। आपको क्या लगता है कि अब ये जो इसको भेजेगी, तो क्या ये फनी के हाथ भेजेगी या किसी और के हाथ भेजेगी या कृष्णा के साथ भेजेगी या खुद साथ में लेकर जाएगी या उसके पापा को बुलाएगी? और अगर उसके पापा को ही बुलाना था तो बर्थडे पर क्यों नहीं? जबकि 10 दिन से बर्थडे ब्रिंगिंग हो रहा है, तो 10 दिन पहले टिकट भी बुक की जा सकती थी। एनीवे, इसके व्लॉग पर पूरा पॉडकास्ट आएगा दूसरे चैनल पर शाम को, जैसे रात को हमेशा ही आता है। यहाँ मुझे इसकी स्टोरी के बारे में कुछ शेयर करना था, जो इसने स्टोरीज लगाई थी। भाई ये ज्ञान बहुत बांटते हैं ये लोग। अब ये ज्ञान बांटेंगे और पब्लिक डोमेन पर अपलोड करेंगे और हिपोक्रेसी दिखाएंगे, तो हम तो हैं ही, फिर हमारा रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो पहले बात करते हैं इसकी रील की। इसने एक रील अपलोड की है जिसमें सूर्य रहमान पीछे से, मतलब वो म्यूजिक लगा दिया है बनाकर, या यूँ मैं कहूँगी कि सूर्य रहमान की आयत जो है वो चल रही है म्यूजिक में चिपकाकर। तो वहाँ पर ये बेबी को कंधे से लगाकर, जिसमें कि उसका फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ पूरा बेबी दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, और अच्छे से जो अपना वेस्टर्न आउटफिट पहन के उसको सहला रही है, हिल रही है, ढुल रही है, मतलब सुला रही है। इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर इसको ऐसी औरतें जो बच्चों के लिए तरस रही हैं, और वैसे इसको शक्ल नहीं दिखानी बच्चे की, लेकिन वो सब ममता की, ये सब कुछ करना, ये सब कुछ दिखाना है। तो मुझे कहीं ना ऐसा लगता है कि जैसे ये उनको एहसास दिलाती हो, या उनको ऐसा जो ना डाउन फील कराती हो कि देखो मुझे, मेरी तो अल्लाह ने सुन ली, और देखो मैं अब इतनी नवाज दिया है मुझे तो अल्लाह ने, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। क्योंकि बार बार और ज़्यादातर तादाद में यही कमेंट आते हैं, अल्लाह हमारी भी गोद भर दे, हमारे लिए दुआ करना। भाई ये कहीं की आपा जी है क्या, मौलाना है क्या ये, जो इसको सब चीज़ें पता है और ये तुम्हारे लिए दुआ कर देगी और तुम जो है प्रेग्नेंट हो जाओगी? नहीं भाई, इसने मेडिकल टर्म से अपना ये अचीव किया है, तो तुम भी वही करो। और ये नहीं बताएगी, बिल्कुल भी नहीं बताएगी। तो उसी रील पर मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया, और ये बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक है। फिर चाहे वो यहाँ पर हो,
मतलब यूट्यूब पर हो या फिर इसके इंस्टाग्राम पर हो, कमेंट बड़ी जल्दी डिलीट करती है, जो इसके फेवर का नहीं है उसको हटा देती है तुरंत। लेकिन अभी क्या है ना, मेरे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो इसको जाकर कमेंट करते हैं और ये वहाँ से साफ सफाई कर देती है तो अब वो भी होशियार हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बाद में फिर हटा देते हैं। वो तो उन्होंने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा और ये कहा कि देखो मैंने ना वहाँ पर ये कमेंट किया और उस पर लगभग 800 उस पर रिप्लाईज आ गए, 800 लाइक आ गए, मतलब उस कुछ रिप्लाई भी थे। चलिए मैं वो स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, जरा देखिए। तो देखिए अपने स्क्रीन पर उन्होंने उनको ये कमेंट किया मैं यहाँ पर पढ़कर बता देती हूँ, जो लोग स्क्रीन पे शायद नहीं देख पा रहे होंगे। शहर को उसके घर भेज दे मोटी, वरना मैं पुलिस केस करवा दूंगा चाइल्ड लेबर का, समझी बेशरम औरत और ये कमेंट अब वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी रील पर हटा दिया गया है। लगभग 24 मिनट तो वो पढ़ा रहा कमेंट, क्योंकि उन्होंने जब स्क्रीनशॉट लिया है तो 24 मिनट तक वो था, लेकिन उसके बाद फिर चालू अपी फ्री हो गई होंगी, क्योंकि उनको तो रील चलाने का बहुत शौक है। फिर उसके बाद उन्होंने देख लिया और तुरंत उसको रिमूव कर दिया। तो ये तो हो गई भाई उस रील की बात। अब बात करते हैं स्टोरी की। इसने एक स्टोरी लगाई, उसको भी डिकोड करते हैं। तो ये मैडम जो है स्टोरी लगा रही हैं, उन्होंने स्टोरी पोस्ट की थी और उसमें दिखाया हुआ है कि एक कार्टूनी पिक में जो है एक न्यू मदर है, जिसके जो बेबी कंधे पर उसने लगाया हुआ है, बेबी का जो है टॉय भी लटक रहा है उसकी पीठ पर, और वो लिख रही है कि मतलब अगर मैं रात को 2 बजे अगर मैं बीमार होती हूँ और मेरे बच्चे को जरूरत हो तो 2:05 पर मैं फिर से खड़ी हो उठती हूँ और मैं फिर से जो है स्ट्रांग बन जाती हूँ, ब्रेव हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुम दिखा तो कुछ और रही हो चालू पे और तुम सुना कुछ और रही हो किसी और को। जो तुम्हारे व्लॉग में लाइव जीता जागता सबूत हमें देखने को मिलता है वो तो कुछ और ही स्टोरी होती है, लेकिन जब स्टोरी पोस्ट करनी होती है तो भाई पक्का अच्छा खासा रीलर बन जाती है, ये इंस्टाग्रामर बन जाती है। और वैसे एक अच्छी सच्ची माँ भी नहीं, पूरी तरीके से माँ भी नहीं बन पा रही। तो अगर ऐसी बात है और चालू पे, तो हमेशा अगर लोगों को ऐसा लगता है और मुझे भी लगता है कभी कभी कि चालू पे मेरे पॉडकास्ट सुनती है, तो चालू पे एक काम करना नेक्स्ट ब्लॉग में प्लीज़ मुझे ना अपने बेबी की पॉटी साफ करते हुए जरूर दिखाना। ये जरूर बताना कि हाँ, भले फेस मत दिखाना और ना ही प्रॉपर तरीके से दिखा देना, लेकिन जिस तरह से हमें दिखाई दी थी मेहर और तुम्हारी बेटी खाला डाइनिंग टेबल पर, तो हमें साफ समझ में आ गया था कि वो उसकी पॉटी को साफ कर रहे थे। तो बस ऐसे ही दिखा देना, पूरा दिखाना नहीं, और हमें पता भी चल जाए कि तुम खुद करती हो अपने बच्चे का ये काम। वो माँ बन ही नहीं सकती पूरी तरीके से जिसने अपने बच्चे की पॉटी शूशू ना किया हो, अपने बच्चे को नहलाना धुलाना ना किया हो, उसकी मालिश वगैरह नहीं की हो। मैं मानती हूँ जो नई मदर्स होती हैं वो शुरू में नहीं कर पाती हैं, जैसे शुरुआत होती है तो वो डरती हैं बच्चे को गोद में लेने से, लेकिन अगर एक माँ है ही ऐसी डरेगी और इतनी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर उसको माँ कौन कहेगा भाई। और जो वर्किंग होती हैं या फिर जो भी ऐसा होता है कि उनके घर में कोई बड़ी बूढ़ी नहीं होती, जैसे सास नंद नहीं आकर रह सकते या कोई और बड़े नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं बाहर से हायर कर लेते हैं जो बेबी की मालिश करने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी शुरुआत दिन के लिए। उसके बाद तो अपने बच्चे का खुद से ही करना होता है ना। मैं तो भाई उसको चोचलेबाजी करूंगी कि अगर वो कुछ दिन कराकर 1 महीना 2 महीना कराने के बाद भी नहीं सीखे और आगे तक भी लगाए रख। और हमने ये चोचलेबाजी मैडम के साथ तो नहीं देखी, मैडम भी मालिश करती थी, मैडम भी नहलाती, भले ही वो उसकी मम्मी नहलाती हो या हमने मैडम को नहलाते हुए देखा, इवन मैडम को तो हमने वॉश बेसिन में नहलाते हुए देखा बच्चे को। लेकिन भाई साहब ये औरत तो एक अजीब ही औरत है, दिखाती कुछ और है, बताती कुछ और है, होता एक्चुअल में कुछ और है। पर तू ज्ञान मत बांटा कर यार, और अगर तुझे ये ज्ञान बांटने हैं ना तो पॉटी धोते हुए साफ करते हुए दिखा। फिर आ जाते हैं एक और ज्ञान पर। उसने एक और स्टोरी लगाई, पहले जो अभी मैंने स्टोरी बताई थी, पहले मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। ये था वो जिसपे ये ज्ञान बांट रही थी कि मैं 2 बजे अगर रात के 2 बजे अगर मैं मुझे जो है बहुत लो फील होता है तो फिर अगर मेरे बच्चे को जरूरत होती है तो 2:05 में मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। और ये वही औरत है बेशरम, मैं तो बेशरम ही कहूंगी कि अगर ये अपनी वजह से किसी की जिंदगी खराब कर रही है तो भाई उससे बड़ा बेशरम कोई नहीं हो सकता। खाला पूरा दिन काम करें, पूरा दिन इसकी जितना ये करती है ना, ये सिर्फ फीड कराती है, उसके अलावा जितने भी बच्चे के काम है, गोद में लेना हो, खेलना हो, खिलाना हो, कपड़े पहनाने हो, या और दिन भर में जो भी वो 2-4 बार पॉटी शूशू करता हो, हगीज पैम्पर जो भी कुछ बदलना हो, वो सब बेटी खाला करती हैं। और ऐसे नहीं है, वो बड़े प्यार से चाव से कर रही है, खुशी खुशी कर रही है, पर वो कर रही है। हमने इसको इतना नहीं देखा। लेकिन अगर इतनी देर में भी वो सारे काम करने के बावजूद भी उसको नींद रात को पूरी नहीं मिलती है और फिर सुबह 5 बजे जगा दो, क्योंकि अब महारानी जी को सोना है, महारानी जी को ब्यूटी स्लीप लेनी है। तो एक बात बता, ये तेरे को 5 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक जितनी देर में तू सोती है, तब फीड कहाँ गई तेरे बच्चे की? तब क्या बेटी खाला फीड कराती है? या
तू जो है उसको फीडर बोतल में कर कर वो देती है, उसको पंप कर देती है। और अगर पंप कर देती है तो वो तो तूने बताया ही नहीं, क्योंकि तेरे हिसाब से तो हर 2 घंटे फीड कराती है। और अगर वो बच्चा इतनी देर तू सोती है और वो सोता है तो बेटी खाला को देने की जरूरत क्या, तू अपने बराबर में लिटा के सुला। और अगर नहीं सोता है, वो जागता है, तो फिर तू रात भर क्या करती है अगर वो रात भर सो रहा होता है तो? बताओ ना भाई, मुझे सर के ऊपर से जा रही है ये सारी बात। इसके अकॉर्डिंग सो नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, ऐसे करती रहती है। और ये कहती है 5 बजे हम बेटी खाला को दे देते हैं। तो जब वो रात भर जाग रहा है तो बच्चा सोएगा, फिर जब तेरा भी सोने का टाइम है अपने बराबर में लिटा के सुला, और तू भी सो जा और बच्चे को भी सो जाने दे। और अगर तू बेटी खाला को दे रही है, यानी कि इसका मतलब वो जाग रहा है, तभी तो तुझे बेटी खाला को देना पड़ रहा है। तो जब वो सो रहा था तब तू क्यों जाग रही थी भाई? तब तू भी सो जाती, अपनी नींद पूरी ले लेती। बहुत झोल झाल है, बहुत झूठी औरत है। अब ये अगला स्क्रीनशॉट देखिए, किसी की स्टोरी को रीशेयर किया है चालू अप्पी ने। तो अगर किसी की शब्दों को, किसी कोट को, किसी शायरी को, या किसी डायलॉग को, या किसी भी चीज को अगर आप रीशेयर करते हो तो समझ जाओ कि या तो आप वो वही चीज़ें कहना चाह रहे हो, या फिर समझ जाओ कि आपकी फीलिंग वही है, आप यही एक्सप्रेस करना चाहते हो, इसलिए तो रीशेयर करते हो। तो इसमें लिखा है चालू अप्पी सीख दे रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या था? मतलब मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा और अपनी अकल पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मतलब कहने का ये है कि ये खुद के लिए कह रही है चालू अप्पी, ये दूसरों को सीख दे रही है, भाई भाभी को सुनाना चाह रही है कि उन्होंने उनका कंटेंट रिवील कर दिया है, क्योंकि ये स्टोरी आज की है और भाभी का व्लॉग तो कल रात ही आ गया था। या फिर ये पॉडकास्टर्स को, रिएक्शन वालों को कह रही है। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये भाई भाभी के लिए, स्पेशली भाभी के लिए। क्यों भाभी को नीचा दिखाना चाहती है? क्यों भाभी को इस तरह से कोस रही है? भाई ये कोसना होता है एक तरीके से लैंग्वेज में। उसमें साफ साफ लिखा है जो आप कुछ भी करते हो वो आपको बदले में कर्मा में मिलता है पलट कर। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, तो बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो ये लाइन किसके लिए थी चालू अप्पी? भाभी ने तुम्हारा कंटेंट रिवील कर दिया इसलिए थी ना? झूठी झूठी सच बोल। तो अपनी स्टोरी के जरिए से ये इतना ज्ञान बांटती है ना ये औरत, ऐसा लगता है ना सिर्फ ये ज्ञान ही बाबा है। एक तो इतने दुनिया भर के बाबा हैं भाई, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब इंस्टाग्राम पे देखा मैंने कि वहाँ पे कोई किसी स्वामी ने किसी लड़कियों के ऊपर एक कमेंट पास कर दी, पता नहीं भाई क्या करते हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि सब ढोंग है, सब ढोंग है। ये जितने भी इस तरह के लोग होते हैं ना जो मतलब पब्लिक फिगर बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो होते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। एनीवे ये पॉडकास्ट तो मुझे इसकी स्टोरी बेस पर ही बनाना था, कुछ पॉइंट है आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं दूसरे चैनल पर रात को चालू के नए व्लॉग के पार्ट 1 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।